हेलो स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं वेक्टर में। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, ये लास्ट क्लास में हम लोग जान चुके थे, फिर इस पर हम लोगों ने प्रॉब्लम्स भी कर ली थी। ठीक है ना। दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, फिर रिजोल्यूशन पर चलेंगे, कंपोनेंट्स एंड रिजोल्यूशन। ओके, चलो आओ देखिए सब्सट्रैक्ट करना है। ये दो वेक्टर है मेरे पास में, ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मेरे को रिक्वायर्ड है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है और इसकी डायरेक्शन पूछी गई है, दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ओके ठीक, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैंने कहा वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वेक्टर के सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, वेक्टर के सब्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम निगेटिव वेक्टर को बनाएंगे। एक्चुअल में प्रोसीजर में हम लोग करेंगे एडिशन ही, करेंगे हम लोग एडिशन ही, ओके, बट इन अ डिफरेंट मैनर, इन अ डिफरेंट वे एडिशन को हम परफॉर्म करेंगे। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर का एडिशन ही करेंगे, लेकिन वेक्टर, एक वेक्टर जिस वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है उसको रिवर्स कर देंगे, उसके डायरेक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और उसके बाद उनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ये प्रोसीजर है, दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगर प्रोसीजर की बात करें तो ये प्रोसीजर हो गई। ठीक है, ओके। तो चलिए देखिए, आइए वेक्टर बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। कर दिया मैंने वेक्टर बी की डायरेक्शन को रिवर्स। वेक्टर बी उधर था तो ये कौन सा वेक्टर बन गया, माइनस बी। अब वेक्टर ए और माइनस बी को मुझे ऐड करना है। किसको किसको ऐड करना है, वेक्टर ए में किसको ऐड करना है, वेक्टर माइनस बी को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो अब इसको भूल जाइए, अब सिंपली माइनस बी को ए में ऐड करना है। इसका मतलब पैरेललोग्राम लॉ भी अगर बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे अगर, तो ये ट्रांसलेट करके इधर आ गया, ये ट्रांसलेट करके इधर आ गया और ये रिजल्टेंट आ गया अपने पास में। ठीक है ना। और अगर मैं वर्किंग वाइज लिखूं पैरेललोग्राम लॉ से, देन व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी लिखना है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी क्या होंगे, सेम होंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी विल बी सेम, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हमने केवल माइनस बी निगेटिव वेक्टर में केवल क्या होती है, डायरेक्शन रिवर्स होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम ही होता है। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी की जगह मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ बी ही लिखा है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पे भी माइनस बी ही लिखा हुआ है, आप ये समझ के चलें। ओके, अब कॉस में एंगल क्या आएगा, एंगल आएगा एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। ए एंड माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, क्या एंगल है। अगर ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा, कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस 2 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ अल्फा। ये मेरे पास में क्या आ गया, वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास में ये। ठीक है ना। ओके, अब मैं अगर चाहूँ तो डायरेक्शन भी निकाल सकता हूँ किसी वेक्टर के साथ में टेन थीटा का फॉर्मूला लगा करके, जैसे नॉर्मली टेन थीटा का फॉर्मूला वहाँ लगाते थे, वैसे हम टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, इतना ओके। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं किस पर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, एक वेक्टर ए दिया है और एक वेक्टर बी दिया है। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये हमसे पूछा जा रहा है, डायग्राम वाइज पूछा जा रहा है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा जा रहा है, इसकी डायरेक्शन भी पूछी जा रही है, सब कुछ हमें बताना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। तो चलिए वापस से देखते हैं, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। ए माइनस बी करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ बनाता हूँ मैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। वेक्टर बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ये क्या हो गया, वेक्टर माइनस बी हो गया। ठीक है, ये एंगल 60 था मेरे पास में, तो ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 मतलब कितना, 120 डिग्रीज। ओके, अब अभी जो लास्ट हमने इलस्ट्रेशन समझा, जो कंसेप्ट समझा, उसको फाइनली लगाते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसके लिए मैं ए में माइनस बी को ऐड करूँगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, चलो मान लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है 4। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस कि नहीं, अब फाइनली क्या आया था, -2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो -2 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ 120 डिग्री। ओके, ठीक है, क्या ये सही है? इसमें मैंने कोई मिस्टेक करी है? क्या मिस्टेक करी है आप सोचो। देखो अगर मैं यहाँ अल्फा ले रहा हूँ, जो कि यहाँ पर एंगल कितना है, अल्फा है 60 डिग्री, यही गलती होती है बच्चों से। अगर मैं यहाँ पर 60 डिग्री ले रहा हूँ अल्फा, तब तो मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा, और अगर मैं यहाँ पर 60 डिग्री ना लेकर के 120 ले रहा हूँ, सीधे सीधे एंगल ही ले रहा हूँ ए और -b के बीच का, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे प्लस लगाऊंगा। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ पर cos 120 की जगह क्या ले लूँ, cos 60 ले लूँ, तो ये माइनस के साथ में क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं वहाँ 120 ले रहा हूँ तो मैं बीच में क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा। इज इट क्लियर? क्योंकि जब फॉर्मूला आया उसमें -2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑफ कॉस ऑफ अल्फा आया, तो अल्फा तो एंगल है ए और बी के बीच का, ना कि ए और -b के बीच का। अगर आप ए और -b के बीच का एंगल रखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली प्लस वाले फॉर्मूले में ही रखो, ठीक है ना? ओके, चलो। और अगर आप अल्फा को रखना चाहते हो तो फिर आप किस फॉर्मूले में रखो, आप रखो उसको ए और -b के लिए, ठीक है? चलो देखते हैं कितना आया, 9 + 16 और cos 60 कितना, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, -12, ठीक है ना? ओके, तो ये मेरे पास में आ गया 6 9 एंड सिंपल, इसे हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? 9 4 39, ठीक है? ये मैग्नीट्यूड आ गया किसका, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, ठीक है? ओके, ये किसका मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें डायरेक्शन भी निकाल सकता हूँ। डायरेक्शन असाइन करने के लिए क्या भाई, रिजल्टेंट ऐसे आएगा कुछ किसी एंगल पर, ठीक? अब मैं चाहूँ तो इस एंगल को भी निकाल सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास में कौन सा फॉर्मूला है, उसके लिए मेरे पास में tan थीटा का फॉर्मूला है। tan थीटा इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस अल्फा अपॉन बी साइन अल्फा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑफ कॉस अल्फा, ठीक है ना? ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। जैसे मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, two vectors चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टू वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड 2, दोनों का मैग्नीट्यूड 2 है, आर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितने एंगल पर हैं, 60 डिग्री के एंगल पर हैं ईच अदर से, एक दूसरे से। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड डिफरेंस। हमें क्या फाइंड करना है, उनके सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड डिफरेंस। दोनों वेक्टर्स के सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 हैं, और दोनों कितने एंगल पर हैं, 60 डिग्री के। मतलब जैसे अगर वेक्टर ए ये है तो वेक्टर बी कितने एंगल पर है, वेक्टर बी है 60 डिग्री के एंगल पर। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, दोनों के सम का और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछा है हमसे। मतलब फाइनली मेरे से पूछा क्या क्या है, मेरे से पूछा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और क्या पूछा है, और पूछा है मेरे से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इन दोनों के मैग्नीट्यूड मेरे से पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, और मुझे क्या करना है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स बताने हैं। ठीक, तो सिंपली वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो मुझे कुछ करना ही नहीं है खास, सीधे सीधे मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 60, तो अल्फा कितना हो गया मेरे पास में
अल्फ़ा हो गया मेरे पास 60 डिग्री, अल्फ़ा कितना आ गया 60 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 into 2 cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ 60। फाइनली व्हाट आई गॉट, इसे मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2 से cos 60 कट गया, ये भी कितना हो गया 4 12 √12, ठीक है ना। ये तो आंसर हो गया किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का। दूसरी चीज़ जो मुझसे पूछी है वो पूछी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी कितना होगा, मतलब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पर। ओके, तो मैंने कहा ठीक है बी को ट्रांसलेट कर लेते हैं, 180 डिग्री रिवर्स कर लेते हैं बी को, तो बी इधर आ जाएगा, यहाँ था पहले, यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी हो जाएगा। ओके, अब ये एंगल अगर 60 था तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120। अब या तो हम डायरेक्टली पैरेललोग्राम ए और माइनस बी के लिए लगा दें 120 एंगल पर, या फिर हम सीधे फॉर्मूला जो हमने कंक्लूड किया था अभी थोड़ी देर पहले उसको अप्लाई कर लें। चलिए मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर 4 2 टाइम्स 2 into 2 into cos ऑफ 120 डिग्री। ये मैंने क्या किया, ये मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वाला। किस किस वेक्टर के लिए, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर माइनस बी के लिए। वेक्टर ए और माइनस बी के बीच का एंगल सीधे यहाँ रख दिया, कितना है 120, ए और माइनस बी के बीच का एंगल, और मैग्नीट्यूड तो बी का जितना है उतना ही मैग्नीट्यूड माइनस बी का भी रहेगा। ओके, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देन फाइनली क्या आ गया मेरे पास में 4 + 4 एंड 2 से कैंसिल आउट, देन -4 2 यूनिट। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आ गया 2 यूनिट, और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया अपने पास में √12। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस। तो हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस। ये क्वेश्चन हमारे यूनिट वेक्टर के कंसेप्ट को क्लियर करेगा और साथ में ही एंगल के कंसेप्ट को भी। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, 2 यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको क्लासेस में भी बताया, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है भाई, तो कह रहा है द सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर्स का जो सम है, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में 2 यूनिट वेक्टर्स हैं, एक ए यूनिट वेक्टर है और एक बी यूनिट वेक्टर है। वो ये कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है, इन दोनों वेक्टर्स को जब मैं ऐड करूंगा, मतलब ए वेक्टर को और बी वेक्टर को जब मैं ऐड करूंगा तो वो वैल्यू क्या आएगी, फिर से 1 आएगी। सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब यहां से ये जो वेक्टर बना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1 होगा, तभी तो ये यूनिट वेक्टर हो पाएगा। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझें क्या कहा है। क्वेश्चन में ये कहा है कि सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। 2 यूनिट वेक्टर्स लो, उनका सम करो, उनका सम करने पर जो आएगा वो भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, मतलब उस रिजल्टेंट का मैं जब मैग्नीट्यूड देखूंगा तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या दिया है, यूनिट वेक्टर दिया है। ठीक है भाई, अच्छा आएगा 1 आएगा, बहुत बढ़िया। देन कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बता दो, मतलब उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, उन वेक्टर्स के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को उसने पूछा है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ कि 2 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, मैंने मान लिया वेक्टर ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, और कहा है कि उनको जब सम करोगे तो जो वेक्टर आएगा वो भी यूनिट वेक्टर है, मतलब उन वेक्टर्स को ऐड करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ गया, उसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताओ, उनको जब माइनस सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
ओके ठीक है भाई। तो हमने कहा ठीक है, हम सिंपली फॉर्मूला लगाएं अगर सम के मैग्नीट्यूड का, तो सिंपली हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ व्हाट? ये मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले से ही स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा? ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड। मैं यूनिट वेक्टर के लिए कैप का साइन लगता है हर जगह, वही लगा रहा हूँ, ध्यान रखें इस बात को भी। बी कॉस ऑफ अल्फ़ा, मैंने लेट कर लिया, अल्फ़ा एंगल है, लेट कर लिया अल्फ़ा बी द एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। ए कैप और बी कैप के बीच में मैंने एंगल कितना मान लिया? अल्फ़ा मान लिया, तो मैंने कॉस अल्फ़ा यूज़ किया। अच्छा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 1 दे रखी है मुझे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑलरेडी 1, ये भी ऑलरेडी 1, 2 टाइम्स 1 into 1 कॉस ऑफ अल्फ़ा। अगर ध्यान से देखें तो 1 1 कैंसल्ड, -1/2 इज़ व्हाट? कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा मेरे पास कितना आ गया? -1/2 आ गया। इसका मतलब अल्फ़ा कितना आ गया मेरे पास में? 120 डिग्री आ गया। इसका मतलब वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए कैप एंड माइनस बी कैप कितना होगा आप सोचें भाई? अगर 120 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, ए कैप और बी कैप का, तो माइनस बी इधर आएगा। तो अगर ये एंगल 120 है तो ये एंगल कितना होगा? 60। इसका मतलब एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी कैप इज 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। अब हम चलते डिफरेंस के लिए। डिफरेंस के लिए भी हम क्या करते हैं? एडिशन ही करते हैं, बस नेगेटिव वेक्टर के साथ में करते हैं। इज इट व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, बी 1, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड कॉस में अब कितना? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। इससे मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। 2 से वो 60 कैंसिल, कितना आ गया? √3। सो √3 यूनिट इज आवर फाइनल आंसर। √3 यूनिट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए एंड बी मैग्नीट्यूड। ओके।